मोदी मालिक नहीं है देश का, प्रधानमंत्री बनाया था। अभी चुनाव सर पे है, भाई को ईवीएम से जीतना है पड़ता, क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर हम नहीं बोले तो मरना वैसे भी है। तो बाहर निकलो, लड़के मरो, हमें ये ऑप्शन प्यारा है। हम ऐसे सड़ के अंदर बैठ नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ खत्म कर दिया। इसी ये अमीर और गरीब की लड़ाई है। ये लड़ाई किसान और कॉरपोरेट के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई मजदूर और उद्योगपतियों की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र और एकतंत्र की लड़ाई है। ये लड़ाई जनता और ईवीएम के बीच की लड़ाई है। जनता के हाथ में वोट है और मोदी के हाथ में ईवीएम है। अब बताओ, जनता की लड़ाई लड़ना है या ईवीएम की लड़ाई लड़ना है? जनता की लड़ाई लड़ना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और लोकतंत्र बचाना पड़ेगा। मंजूर है? चलो जंतर मंतर। अपनी पूरी टीम के साथ निकल चुके हैं और आंदोलन की अनुमति नहीं दी गई है। उसके बावजूद भी डॉक्टर उदित राज जी, देख पा रहे हैं आप कि डॉक्टर उदित राज जी के साथ में हजारों की संख्या में जनता निकल पड़ी है और डॉक्टर उदित राज जी हमारे साथ हैं। और अब इस टाइम आप देख पा रहे हैं डॉक्टर उदित राज जी को कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में आंदोलन की अनुमति न लेने के बावजूद डॉक्टर उदित राज जी निकल पड़े हैं। और डॉक्टर उदित राज, देख पा रहे हैं आप हजारों की संख्या में, ये आप देख पा रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पर डॉक्टर उदित राज जी के साथ में। हाँ, ये डॉक्टर उदित राज जी को देख पा रहे हैं आप और सामने से पुलिस ने बैरिकेडिंग किया हुआ है। ये देखिए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है डॉक्टर उदित राज को रोकने के लिए। डॉक्टर उदित राज रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर उदित राज जी रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है और ये बैरिकेडिंग उधर से आप देख पा रहे हैं पुलिस और इधर से कार्यकर्ता, ये देख पा रहे हैं आप। और दोनों कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए माहौल बनता हुआ दिखाई, देखिए आप डॉक्टर उदित राज जी बैरिकेड को तोड़ते हुए, डॉक्टर उदित राज बैरिकेड को तोड़ते हुए, बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए डॉक्टर उदित राज बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कवर किया हुआ, रोका हुआ है। देखिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, सर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ यहाँ पर हम देख पा रहे हैं डॉक्टर उदित राज बैरिकेड को। मैडम जी, हाँ जी, डॉक्टर उदित राज जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर भी चल जाएंगे हम लोग। डॉक्टर उदित राज ने पूरा व्यवस्था संभाल रखा है और आप देख पा रहे हैं कि हजारों की संख्या में डॉक्टर उदित राज के साथ में कार्यकर्ता ईवीएम के खिलाफ डॉक्टर उदित राज ने बैरिकेड को क्रॉस करने के लिए और आगे से पुलिस प्रशासन ने पूरा दम लगा रखा है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये डॉक्टर उदित राज जी बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए हैं। देश का चुनाव टोटल ईवीएम से होता है और ईवीएम के खिलाफ डॉक्टर उदित राज जी आंदोलन कर रहे हैं। आराम से दिग्विजय सिंह जी देखो बैरिकेड को क्रॉस करते हुए पुलिस को चकमा देकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। और ये ईवीएम के खिलाफ लड़ाई है और इस लड़ाई में इतनी उम्र
के बावजूद भी आप देख पा रहे हैं कि बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जा रही है। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है के नारे। पुलिस ने डिटेन कर लिया है डॉक्टर उदित राज जी को और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं डॉक्टर उदित राज जी को गिरफ्तार कर लिया है और दिग्विजय सिंह जी को से नारे लगा रहे हैं और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। डॉक्टर उदित राज लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कभी आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं। देखिए बैरिकेड तोड़ दिया है और पूरा का पूरा जन सैलाब उमड़ के आया है। उदित राज जी उनके नेता हैं, उनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है। ये देख पा रहे हैं कि जन सैलाब टूटकर सड़क पे दोबारा से आ गया है कि बैरिकेड को गिराकर आगे कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। जो देश में तानाशाही सरकार चला रही है, जब आप किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है, सब लोग परेशान हैं और वो सब लोग इतना परेशान है कि आप देखिए कि जो आज इलेक्शन कोई भी होता है तो उससे पहले ही बोल दी जाती है कि 400 के पार। मेरा कहने का मतलब है जब ये 400 के पार पहले ही बोल रहे हैं तो इस तरह ईवीएम में जो धांधलेबाजी कर रहे हैं तो आप बैलेट पेपर पर कराइए। अगर बैलेट पेपर नहीं कराना चाहते तो ईवीएम के अंदर एक ऑप्शन है कि भाई आप जो जिस आदमी को वोट डालोगे, मान लिया कांग्रेस को डालेंगे या बीजेपी को डालेंगे तो उसकी पर्ची उसके पास आएगी। तो वो इस तरह का उन्हें ये नियम लगाना चाहिए। हाँ, सभी उतर रहे हैं, एक एक जनसैलाब बहुत ज्यादा है यहाँ पर और पुलिस ने उदित राज जी को डिटेन कर लिया है, दिग्विजय सिंह को डिटेन कर लिया है और वो दिग्विजय सिंह को और डॉक्टर उदित राज जी को उनके कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिस यहाँ से आगे थाने के लिए ले गई है। आगे की लोकतंत्र मरता जा रहा है, लोकतंत्र खत्म हो जा रहा है। आप देखिए खुद के, इसलिए हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक आहुति देने के लिए आए लोग हैं। उदित राज जी को पुलिस अरेस्ट करके ले गई। इनके ईंट से ईंट बजाते हैं। डॉक्टर उदित राज जी को इन्होंने रिहा नहीं करा। एक एक कार्यकर्ता को, राहुल गांधी का सिपाही है उदित राज, डॉक्टर दिग्विजय सिंह, अरविंदर सिंह लवलिया डरने वाले नहीं है। मन में तो बहम निकाल दे नरेंद्र मोदी कि हमें डरा देंगे, जेल जा रहे हैं, जेल में डंगर न रहे, जेल में भी आदमी रहे हैं। आपको लगता है कि ईवीएम को हटाना संभव है? बिल्कुल संभव है। लोकतंत्र में क्या संभव नहीं है? जब देश घेर लेंगे, इनकी पुलिस को तोड़ देंगे, तब ईवीएम को ये हटाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव होगा। संसद मार्ग पर अपना देश बचाने के लिए पहुंचे हैं, युवाओं का भविष्य बचाने के लिए पहुंचे हैं, शिक्षित शैक्षणिक संस्थान बचाने के लिए पहुंचे हैं। अगर हम सड़क पे नहीं पहुंचेंगे, देश में नहीं पहुंचेंगे, तो अगर यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे अपना हक बचाने के लिए, तो फिर हम तो पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस सरकार से प्रताड़ित है, जिनको लग रहा है कि सब कुछ मिटाया जा रहा है, ठगा जा रहा है, उसको जरूरी है सड़क पे आना। अगर सड़क पे नहीं आए तो संसद तो आवारा बैठी है। डॉक्टर उदित राज और यहाँ पर दिग्विजय सिंह अन्य नेताओं को डिटेन किया गया है, इसके बारे में क्या? हमें भी डिटेन किया था, हम लोग भी अभी अंदर से आए हैं, एडवोकेट महमूद प्राचा जी भी अंदर है, सबको डिटेन किया था क्योंकि हम सच की आवाज़ बोलने के लिए आए, हम हक मांगने के लिए आए। तो हमारे लिए तो या तो पर्चे हैं या तो जेलें हैं। लेकिन अब लोगों को ये समझ जाना चाहिए, हमने इनके झूठे पर्चों से, धाराओं से, जेलों से, डंडों से, गोला बारूद से डरना बंद कर दिया। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जुल्म के खिलाफ अगर हम नहीं बोले तो मरना वैसे भी है, तो बाहर निकलो, लड़के मरो। हमें ये ऑप्शन प्यारा है। हम ऐसे सड़ के अंदर बैठ नहीं सकते क्योंकि सब कुछ खत्म कर दिया। इसीलिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो लोग पढ़े लिखे युवा हैं उनको सड़क पे आना पड़ेगा। और क्रांति जब भी कोई लाता है तो विश्वविद्यालय लाता है, यूनिवर्सिटी में से थॉट निकलता है, नैरेटिव निकलता है, क्योंकि पढ़े लिखे युवा, पढ़े लिखे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो वो आम जनता को बताते हैं कि आपके साथ क्या चोरी क्या ठगी हो रही है। इसीलिए अब युवाओं ने ठाना है कि अब देश को ऐसे ही बचाना है। वो बंद कमरों में रह के नहीं बचेगा, वो एक दिन की सभाएं करके नहीं बचेगा। आपको सड़कों पे लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और इस ईवीएम की मशीनों की सरकार को भगाना पड़ेगा। क्योंकि मैं पढ़े लिखे युवा हूँ, मैं किसी को वोट डाल रही हूँ, मुझे इतना अहम अधिकार एक महिला होने के नाते अम्बेडकर ने दिया, तो मैं ये जानना चाहूँगी ना मेरा वोट किसको जा रहा है, मेरे वोट की चोरी कहाँ हो रही है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस मुहिम को आगे लेकर जाऊं। तमाम लोग जो प्रताड़ित है, 90% आबादी ईवीएम के खिलाफ है और 90% आबादी प्रताड़ित है, तो 10% या 8% को तो हम ऐसे भगा सकते हैं ना, उनको तो ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो इसीलिए हम बहुसंख्यक लोग जो समझ चुके हैं अपना हक सड़क के बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार केवल अपना विकास कर रही है सरकार, बाकी देश का कोई विकास नहीं है, देश में कोई काम नहीं है। ईवीएम से लोगों को ठगा जा रहा है, जो नहीं चाहते उनके से भी जेब बुलवाई जा रही है।
ईडी के डर से लोगों को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। ये मोदी की जो सरकार है, ये अंधी और बहरी सरकार है। एक तरफ ये बोलते हैं कि हम 400 सीट लाएंगे और दूसरी तरफ बैलेट पेपर से इन्हें वोटिंग कराने में इन्हें ऐतराज है। क्यों ऐतराज है? ये जानते हैं ईवीएम से यहाँ पे जो है 400 क्या 500 सीट भी ले आएंगे, लेकिन ईवीएम जब होगी, जब वहाँ पे बैलेट पेपर से अगर वोटिंग होता है तो ये 100 सीट लानी इनको मुश्किल पड़ जाएंगी। इन्हें पता है बेईमानी से जीत रहे हैं। अभी आप पार्ट है, ईवीएम तो आज की डेट में पार्ट है, बाकी सब तो सारा चोर चकारी चल रही है। और ये बड़े दुख की बात है कि हमारे मानव अधिकार पे भी ये बैन लगाया जा रहा है कि हमको जंतर मंतर पे भी अपना धरना और प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये सच्चाई है। ये ईवीएम भारत में आने से पहले और विदेशों में भी ईवीएम घूम के आई है और वहाँ बंद होती चली आ रही है। जब ईवीएम इतनी सही होती तो विदेशों में क्यों चली और क्यों बंद हुई? लोग जो है ये तो हटेगी, कैसे हटेगी? वोट के जरिए से हटेगी, जनता के डंडे से हटेगी। वोट किसे दे रहे हो? बीजेपी को? क्यों देंगे भाई बीजेपी को? बीजेपी ने हमारे लिए किया क्या है? राम मंदिर में क्या? राम मंदिर के अंदर कौन बैठेगा? राम मंदिर के अंदर, राम मंदिर की जगह पे जो है ये स्कूल बना देते हैं, कोई हॉस्पिटल बना देते हैं, उसका अंदर जो है गरीब अमीर सारे जो है उसका अंदर जो है आप लोगों में से ये बता दो किसको फायदा है? उस मंदिर में आपको किसको फायदा है वो बताओ? पूरे देश को फायदा है। किस चीज का? आपके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो पूजा तो करेंगे कम से कम। किसकी घर में किसकी पूजा करेंगे? पूजा तो घर में करते हैं ना, पढ़ाई लिखाई ज्यादा जरूरी है। हमारे को तो जो है मोदी नहीं चाहिए, बेरोजगारी खत्म करो, बेरोजगारी खत्म चाहिए, महंगाई खत्म करो। अरे सब कुछ महंगाई कहाँ है मैडम जी? महंगाई बहुत है, महंगाई सिलेंडर है। जब तो मैं कह रहा हूँ हॉस्पिटल बनवा देते हैं आँखों का और कानों का। है नहीं, 700 का गैस सिलेंडर 1200 का कर दिए। को डिटेन करके ले जा रही, डरा रही है। हम डरने वाले को न हमारी रगों में बाबा साहब अम्बेडकर का खून है, मान्यवर काशीराम जी पे सर छोटू राम जी का खून है। हम डरने वाले को नहीं, अपने अधिकार के लिए हमने रोड पाना पड़ेगा। और मंदिर मस्जिद मंदिरों में जाने से हमें अपने मानसिक गुलामी नहीं बनना। आप लोगों को स्कूल में जाओ, साइंस का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, तरक्की का युग है। तो मंदिर में जाओगे तो मानसिक गुलाम बनोगे। मंदिर में तो पुजारी सिर्फ एक कास्ट का है, उन्हें तो 90,000 सैलरी मिलेगी। मैं पूछती हूँ SC ST OBC और जाट समाज के कितने लोगों को वहाँ पर पुजारी बनाया जाएगा? है क्यों तुम उसकी लड़ाई लड़ते हो धर्म की? सबसे पहले तो आप लोगों को आना पड़ेगा अपने घरों से बाहर। अपनी बेटियों को शिक्षित करो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, आज मैं रोड पर हूँ। अगर बाबा साहब ने मैं अधिकार नहीं दिया होता तो मैं भी भीख मांगती, लेकिन मैं किन्नरों में नहीं रहती, अपने परिवार में रहती हूँ, अपनी माँ को संभालती हूँ, एजुकेशन की एक संस्था चलाती हूँ 10 साल से फ्री। और मेरे तो 150 से ज़्यादा बच्चे तमन्ना अपने फ्री पढ़ा कर अपने बच्चे कामयाब कर दिए। मोदी ने आज तक एक बालक लुआया हो। ये सारे डिपार्टमेंट का तो प्राइवेटकरण लग रहे थे। कोई स्टूडेंट रोजगार मांगे, अपने अधिकार के लिए रोड पावे, ये पुलिस लाठी चार्ज करवावे। एक तरफ किसान बैठे से, एक तरफ ये सेना के पुलिस फोर्स बैठे। ये भी हमारे भाई से आपस में भाइयों को लड़वाने का काम कर रही बीजेपी सरकार। इनकी कोई ऐसी बात है जो आपसे छिपी हुई है, या इस देश से कोई बात ऐसी है जो छिपी हुई है? नहीं, ईवीएम का विरोध आज हम कर रहे हैं। जब हम कांग्रेस के शासन में ही इसको ईवीएम को लाया गया था जी, और कांग्रेसी लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। जब कांग्रेस इनको, राजीव जी इसको 87 में लेकर आए थे ईवीएम को, तो भाजपा ने पूरे रोड के अंदर और पूरे देश के अंदर एक आंदोलन किया था ईवीएम के खिलाफ। तो उस समय सुनिए, आप सुनिए पहले, उस समय पारदर्शिता थी। आज जो ईवीएम की जो पर्ची निकल रही है वो क्यों नहीं वोटर को दे देते हैं? भाई आपने बैंक से पैसा निकाला तो आपकी जेब में हाथ में पैसा आया, तभी तो पता लगा ना कि हाँ पैसा आ गया है मेरे पास में। आपकी जेब में पैसा आया नहीं, आपको दिखा दिया पैसा आ गया और पैसा आपकी जेब में आया नहीं। वही ईवीएम है, वोट आप कहीं डाल रहे हैं, वोट जा कहीं रही है। ये ईवीएम जो हैक हो रही है, जो परिणाम आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी, आप मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया और जितने आपके जो एनालिसिस न्यूज़ चैनल हैं वो बोल रहे थे कांग्रेस की 127 130 सीटें आएंगी, फिर उनकी सीटें 155 प्लस चली गई। ये चमत्कार आप पूछिए ना उन लोगों से, वो चमत्कार कैसे हो रहे हैं? कांग्रेस हारते हैं, विपक्ष हारता तो ईवीएम के भी बताते हैं और जीत जाते हैं, तो हम अपनी मेहनत। आप वहाँ जाएंगे जहाँ पर वो जो एमएलए का चुनाव लड़ा वगैरह, मेरे परिवार की वोट मेरे को नहीं मिली, मेरी वोट कहाँ गई, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है।
आप पहले एक ऐसा चश्मा पहनिए जिसमें आप पारदर्शिता देख सकें। आप उन निर्णय को उठाइए जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मेरी वोट कहाँ गई, मेरे परिवार की वोट कहाँ गई। कोई एमएलए का चुनाव लड़ता है तो उसको इतनी वोट तो मिलेगी कि हाँ ये पता लगे एमएलए लड़ रहा है। एक एमएलए को इतनी वोट मिल रही है कि जिसको काउंसिलर की भी ना मिले और उसके परिवार की वोट उसको नहीं मिल रही। भाजपा पिछले 15-20 साल से दिल्ली के अंदर नहीं है, 20-22 साल से। वो दिल्ली जैसे राज्यों से उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर स्टेटहुड नहीं है। जहाँ पर स्टेटहुड है, दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की 7 सीटें हैं। कितनी है बीजेपी के पास में? 7 है ना। उनको पद चाहिए प्रधानमंत्री का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में उनको पार्लियामेंट में जो बोल रहे हैं 400 पार, वो 400 क्या, अगर 1000 पार्लियामेंट की सीट होगी तो 1000 भी पार कर देंगे। आज उनको चाहिए विपक्षहीन सत्ता, आवाज़ उठाने वाला ना हो। सतपाल मलिक कल तक इन्हीं का राज्यपाल बनाया हुआ गवर्नर में। आज दिल्ली के अंदर 28 जगह के ऊपर उसके ऊपर छापे डाले गए हैं सीबीआई के। तब वो किसान का नेता था, किसान का बेटा था। आज वो मोदी के खिलाफ बोल गया तो उसके ऊपर 28 छापे पड़ गए। आज ईवीएम के खिलाफ पूरा देश। आप बताइए ना दिक्कत क्या है? आपकी 56 इंच की छाती है, आप 300-400 पार बता रहे हैं। मर्द बनिए ना, जो 56 इंच की छाती दिखाइए जनता को कि देखिए हम ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, देख लो। जनता ये चाहती थी हम ईवीएम हटाएं तो हमने ईवीएम हटा दी। आप ईवीएम नहीं हटा रहे हैं तो पर्ची दीजिए वोटर के हाथ में, जिसने वोट डाली उसकी पर्ची उसको दे दो। 2 पर्ची डल रही हैं, एक ईवीएम के स्टोर में जा रही है और एक ही वोटर के हाथ में मिल जाए, दोनों की काउंटिंग हो जाए। क्या दिक्कत है भाई? मैंने अपना वोट कांग्रेस को दिया, बीजेपी को दिया, पर्ची आ गई। ये कोर्ट में बोलते हैं कि इस प्रक्रिया के अंदर पर्ची गिनने में समय लग जाएगा। मशीन बता रही है ना इतनी वोट इसको पड़ी है, पर्ची काउंट कर दो। एक ईवीएम के अंदर 700 से लेकर के 1200 वोट होती है। 1200 वोट गिनती करने में कितना समय लगेगा? 1200 वोट पोल नहीं होता है, 700-750 तक पोल होता है। 750 अगर रुपए गिनने लगे आप तो 1 घंटे में आप रुपए गिन लेंगे, तो इतनी देर में पर्ची काउंट हो जाएगी। एक ईवीएम की पर्ची के अंदर 1 घंटा लगा, तो कितना समय लगा? कहाँ समय लगा? भाई ईवीएम में तोते की जान है। अगर ईवीएम बंद हो गया तो मोदी बंद हो गया। मोदी का डब्बा गोल। अब ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन था, किसानों के नाम पर 144 लगाई है। किसानों से इतना डरते हो तो जो रोटी रखी है आपकी प्लेट में, वो कहाँ से आ रही है? रोटी का नरेंद्र मोदी संसद में बनाता है, खेतों से आती है। और उनके लिए सड़कें ब्लॉक है, पूरा हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सारी बॉर्डर सील कर। इसके बाप की क्या, नरेंद्र मोदी के बाप की हैं क्या सड़कें? सड़कें हिंदुस्तान में पहले से भी थी, आज भी हैं, और सब पर समान अधिकार है। नरेंद्र मोदी मालिक नहीं है देश का, प्रधानमंत्री बनाया था। अभी चुनाव सर पे है, भाई को ईवीएम से जीतना है। अब ईवीएम के खिलाफ बड़े लीडर लामबंद हो गए, तो अब किसानों के नाम पर ब्लैकमेलिंग चल रही है कि किसान आ रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पर 144 लगाई है। भैया 144 की हम बत्ती बनाएंगे, ईवीएम की बत्ती बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बत्ती बनाएंगे। डिटेन करो, जेल में डालो, कुछ डालो, सर पर बांध के फंजो निकले, बिन सोचे परिणाम रे। हम सिर्फ फिर लोग हैं, आंदोलन वाले लोग हैं। हमारे तो जूती भी नहीं डरती नरेंद्र मोदी से। हम RSS से डरने वाले लोग ही नहीं। संतरों का जूस बना के जैम बना के बेचेंगे हम। कि जहाँ आत्माओं का संबंध हो, दिल का संबंध हो, गोली बंदूक से डर नहीं लगता। ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बहन भाई, हम जो वर्दी में हैं। हर एक किसान का बच्चा है, वो नमक हरामी कर ही नहीं सकता। अगर उनको मजबूर करे जाएगा कि गोली चला दे, तो वो जैसे कल पंजाब में चली है। लेकिन जिसके हाथ से गोली लगी है, आप जाके उसकी आत्मा से सवाल करें कि जो ये भाई मरा है, क्या तुम्हारी जिंदगी तार तार नहीं हुई? उनका जमीर तार तार हो गया। मोदी बहुत ही बड़ा कायर आदमी है, जनरल कायर। बाढ़ में जाए, जेल में क्या? फिर जेल में तो जाते ही हैं सर फिर लोग। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सब तो जेल में रहे हैं। ये तड़ी पा रही है, भाग गया, नहीं तो ये भी जेल में होता। अब जिंदा बचे क्योंकि बुढ़े हो रहे भाई, मर भी सकते हैं। नरेंद्र मोदी बहुत बुढ़ा है, क्या पता मर जाए भाई, कोरोना आ जाए, कोरोना का भाई आ जाए। जिंदा बचेगा तो तिहाड़ में जाएगा। देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो जेल में जाएगा।
और डाई है, डू और डाई है। हम ईवीएम पे ताला लगवा के रहेंगे, शहादत देनी पड़ी तो देंगे। हम भागने वाले लोग ही नहीं है, गोली खाएंगे, गाली खाएंगे, सब खाएंगे, ईवीएम को बंद कराएंगे। ज्योति मैम, ईवीएम से क्या दिक्कत है आपको? ईवीएम फर्जीवाड़ा है, तो आप भी तो लेकर फर्जीवाड़ा है, कोई बात नहीं, ले आए होंगे कोई, वो भी आए गए हुए, बंद कराएंगे। ईवीएम से क्या दिक्कत है? आप एक बात बताइए, अभी चंडीगढ़ का जो है दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वो वहाँ पे मेयर चेंज हो गया, क्या गड़बड़ी करी है? अगर बैलेट पेपर है तो आप पकड़े गए ना, इनकी जो वो भ्रष्टाचारी है वो पकड़ी गई ना, तो ईवीएम की भ्रष्टाचारी तुम पकड़ नहीं सकते हो। हम जनता है, गवर्नमेंट बुलाते हैं, जब गवर्नमेंट को जो है हम कह रहे हैं कि आप जो है बैलेट पेपर से कराने में क्या प्रॉब्लम है आपको? सरकार को, कमीशन को, आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, बैलेट पेपर से भी काम नहीं चलेगा। अगर मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मैं एज जोन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और बहुत बढ़िया मैंने वहाँ देखा है चंडीगढ़ में, वो मामला मेरे अंदर में भी रहा है। वह जो बैलेट पेपर अगर था, बैलेट पेपर से गलती देखी कि बैलेट पेपर में गिनती काउंटिंग में अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो बैलेट पेपर में होते। आपने प्रश्न किया ईवीएम आप लेके आए, अगर ईवीएम लेके आए थे, अगर उसमें पारदर्शिता नहीं हो पा रही, लोगों को शक है, तो कौन लेके आया, क्या लेके आज गलती कर रहे हो आप, उसको कैप्चर कर रहे हो तो हटाना पड़ेगा। तो वहाँ बैलेट पेपर होता है, अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं होते तो ये भी जीत जाते। और इन्होंने चंडीगढ़ में केवल ये इलेक्शन नहीं, इससे पहले वाला इलेक्शन भी जीते हैं लोगों ने। तो ये आदत जो है ना तोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए तो कोई भी आदमी ये ना सोचो उस पार्टी का आदमी है। प्रजातंत्र में मैं वोट डालता हूँ, आपको मेरी वोट पता लगनी चाहिए आपको जा रही है कि नहीं जा रही है, इतना विश्वास तो हो। सबसे बड़ी देश में जो ताकत है वो वोट की है, वो छीन ली लोगों की तो क्या होगा? तो ईवीएम में तो सारा ही घपला इन लोगों करण के हाथ में है, क्या नहीं होता। हम 1 मिनट में जो ना आप टीवी चला रहे हैं, मैं अपने मोबाइल से बंद कर देता हूँ। तो तमाम तरह की चीज़ें जब शक हो चुका है तो इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र है, उसे चाहिए कि इतने लोगों की आवाज़ को ना दबाया जाए। और ये इतने प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, इस देश में इतनी बेरोजगारी हो रही है, ये किसी से नहीं डरते। मैं यूएनओ के अंदर गया, 3 आदमी प्रोटेस्ट करने आए, उनकी सरकार सुनने आई, या लाखों आदमी आता है सुनने के लिए, कोई सुनता नहीं। अरे भैया, कोई दूसरे देश के जो आतंकवादी थोड़ी हैं, आपके देश के लोग हैं। आपने अगर जीतना है, आप कहते हैं हम अच्छा काम करते हैं, तो इन लोगों को आप जो ना बात करके, काम करके, उनके साथ अच्छा व्यवहार करके जीत सकते हो ना, दबाव से नहीं ना। आज क्या था, हम अपनी आवाज़ उठाने आए थे, आज पूरे दिल्ली के अंदर लोग घूम रहे हैं। क्यों ईवीएम क्यों नहीं बंद कर देते? प्रॉब्लम क्या है सर? ईवीएम को बंद करने में प्रॉब्लम क्या है? आप बंद करके दिखाइए, आप बैलेट पेपर कराओ चुनाव, क्या दिक्कत है? आप जो है मोदी सरकार जो बड़ी बड़ी कहते हैं, मोदी को सब चाहते हैं, कहते हैं मोदी सरकार हो या हमारे कमीशन हो, हम जनता हैं, हम आम वोटर हैं। अगर ईवीएम कैसे बंद करके आप अगर बैलेट से चुनाव करा दोगे तो दिक्कत क्या है सर? तो यही जनता का पूरा देश चाहता है ईवीएम बंद। देखिए जी सर, मैं भी वहाँ प्रोटेक्ट में था, हम भी बस के अंदर थे, हमें इन्होंने दूसरे थाने में ले जाके अभी उतार दिया है। और हमें जब पता चला है कि हमारे उदित राज जी और हमारे तमाम नेता यहाँ हैं, हम यहाँ पे आए हैं, क्या हमारा इतना भी अधिकार नहीं है कि हम जनता दल पर धरना प्रदर्शन करें? हम बोल भी नहीं सकते, जो भी बोलते हैं ये हर इंसान को उठा के बंद कर देते हैं, केस डालते हैं। आए हर दूसरे दिन सीबीआई, ईडी डरा के हमारे विपक्ष के नेताओं को कमज़ोर कर रहे हैं, बट हमारे विपक्ष के नेता कमज़ोर ना हैं ना होंगे। तो सर धारा 144 लगी हुई थी, तो क्या धरना करने की क्या जरूरत है? सर आप एक बात बताइए, धारा 144 किसने लगाया? क्या हम बोल भी नहीं सकते? आज बॉर्डरों पे आपने हर चीज़, क्या किसान दिल्ली में आने के लिए किसी को क्या वीज़ा की ज़रूरत है? क्या हम आ नहीं सकते हैं? आपने बॉर्डर सील कर दिया। महंगाई के मुद्दे पे तो कुछ है ही नहीं। ईवीएम के हमने बोला कि हमने हमारी क्या मांगे हैं, ईवीएम हटाओ। किसान ने खालिस्तानी है, पिछली बार भी लाल किले झंडा लहरा दिया था। सर ये देश का, आपके पास सब कुछ है, आधार कार्ड है, हर चीज़ है, आपके अंदर पूरा देश है, जितने भी यंत्र है आपके अंदर है। आप चेक करा लीजिए जो भी वहाँ बैठे हैं, कौन खालिस्तानी है कौन हिंदुस्तानी है, आपको पता चल जाएगा। क्या मेरा आधार कार्ड से मेरा डिटेल नहीं आएगा? आपके पास सीबीआई, क्राइम, ईडी सब कुछ है, तो क्या आप एक इंसान के बारे में पता नहीं कर सकते कि इंडिया में कहाँ का? कि सरकार किसी भी बात को हमारे को नहीं सुन रही। आज का जो हमारा मेन मुद्दा था, ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव करना चाहिए। जब सभी विकसित देशों में ईवीएम के द्वारा इलेक्शन नहीं हो रहा, वहाँ भी बैलेट पेपर से यूज हो रहा, तो हमारे चुनाव आयोग को क्या आपत्ति है?
तो हमारी ये आज की जो मेन हमारा जो प्रोटेस्ट का जो मुद्दा था कि ईवीएम को हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। लेकिन प्रचार के लिए जब हम जाते हैं फील्ड के अंदर तो ऐसे लगता है कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें बीजेपी को मशीनों के द्वारा जीता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी जो मशीनों के द्वारा जो गड़बड़ी है, जो मशीनों में जो चिप लगी हुई है, उनकी मॉनिटरिंग बाहर बैठकर, क्योंकि अभी ऐसा पता चला है आरटीआई के द्वारा कि जो ईवीएम मशीनें बनाई जाती हैं उसमें 4 डायरेक्टर बीजेपी के अपने डायरेक्टर हैं और वहीं से इनका कंट्रोल होता है। जब वही लोग मशीन बनाने वाले हैं और वही लोग रिजल्ट को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस फील्ड के अंदर तो आ रही है। जब लोग वोटिंग करते हैं सभी से पूछते हैं तो हमने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस इस बार आएगी। जैसे अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों स्टेट में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 100% आ रही है। बीजेपी वालों ने भी मान लिया था कांग्रेस आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वही ढाक के 3 पद कहने का। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मैं हरियाणा से आया हूँ। ईवीएम का विरोध पूरे देश में करना पड़ेगा, इन सभी राजनीतिक दलों को भी इसमें खड़ा होना पड़ेगा। अगर 2024 में मोदी जी फिर आए और वो कह रहे 400 सीट प्लस लेके आएंगे, उनको पहले ही पता है 400 सीट आएंगी। 400 सीट अगर आती हैं इस देश को गुलाम बना दिया जाएगा। और गुलामी का आपने देख लिया कि खुर्शीद अहमद जैसे बड़े वकील को भी यहाँ मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये इस देश को तानाशाही की तरफ धकेल देंगे और इस देश में मनुवाद, मनुस्मृति को लागू कर देंगे और इस संविधान को समाप्त कर देंगे। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं पूरे देश में। मैं सोशल वर्कर होने के नाते पूरे देश में इसको करेंगे और ईवीएम को बैन करा के ही दम लेंगे, चाहे अपनी। डॉक्टर उदित राज नेता जैसे बहुत नेता होने चाहिए, लेकिन नहीं है इत्तेफाक से। और यही डॉक्टर उदित राज जी हैं जो किसी भी मुद्दे को पहचान के और मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन लोग साथ ना दें तो अब उनकी मजबूरी, वो क्या कर सकते हैं। डॉक्टर उदित राज ने इसको लड़ा है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को सामने आना पड़ेगा। जब तक राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं होंगे तो संभव है ऐसा? बिल्कुल संभव है, होगा। नहीं होगा तो 24 के बाद होगा, फिर हटानी पड़ेगी। हटाए के बिना इस पर चलेगा नहीं। इनको इसी में विरोध करना चाहिए, 24 का चुनाव का ही विरोध करना चाहिए। सभी राजनीतिक दल खड़े होकर के इसका विरोध करेंगे तभी। नेताओं का कहना है कि आज सभी लीडर्स हैं, उनको इस बात के लिए हम आह्वान कर रहे हैं और उनसे मिल भी रहे हैं कि 24 के इलेक्शन में ईवीएम दोबारा हम इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करें, पूरे का पूरा बहिष्कार करें। कोई भी लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करें। वही एक इस प्रजातंत्र को बचाने का एक लास्ट मुद्दा हो सकता है। सर, जो बात आपने बोली है कि इसका बहिष्कार करें, इससे बड़ा तो विकल्प कोई और है ही नहीं देश के अंदर। नहीं, ये बहिष्कार करने का ये कि तो पूरा मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे बात जाएगी। और निश्चित रूप से जब मेरा कहने का जब विकसित देश जापान, सबसे पहले ईवीएम द्वारा इलेक्शन जापान में हुआ, अमेरिका में हुआ, फ्रांस में हुआ। जब वहाँ इनमें कमियाँ पाई गई तो वहाँ की सरकारों ने इसको बंद करके बैलेट पेपर से जब चुनाव जारी किया और वहाँ हो रहे हैं, तो हमारे देश में क्यों नहीं? और भैया कौन है ये राज प्राचा, ये ब्रजभूषण कौन है? ये उग्रवादी हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट के माने हुए एडवोकेट हैं, उन्हें बंद कर रहे हो, उन्हें जेल भेज रहे हो। शर्म नहीं आती? किसके कहने पे बह रहे ये पता नहीं। बंद कर दिया अंदर भारत। देखिए, मोदी जी ठीक है देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ऐसे घटिया काम कर रहे हैं कि कोई छोटे छचोरिया लोग भी नहीं करते हैं जो इन्होंने करे। कैसी बात कर रहे हो? ऐसे ही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बारे में नहीं, प्रधानमंत्री हैं, हम भी कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम कब कह रहे नहीं हैं। लेकिन काम तो ऐसे करो कि हम जैसे नेहरू को याद करते हैं, गांधी को याद करते हैं, ऐसे लोग याद करें। अभी आपको पाकिस्तान भेजने की बात करने लगेंगे लोग। तो पाकिस्तान भेज दो, कहीं भेज दो, मैं तो जहाँ रोटी मिल जाएगी चले जाएंगे। इन्होंने क्या करा है? कश्मीर को 1 मिनट धारा 370 हटाई। आपको क्या लग रहा है कोई फायदा हो गया? कुछ हुआ? लोग रोजगार कर रहे हैं अपना। रोजगार क्या कर रहे हैं? ये अगर इतने ही वो है, प्लॉट नहीं खरीदा। और मैं भी यही कहने जा रहा हूँ जनाब, जो आप कह रहे हो धारा 370 हटाने का मतलब है पहले एक कोठी मोदी जी भी अपनी वहाँ बनवाए, गृह मंत्री एक अपनी कोठी बनवाए, रक्षा मंत्री जितने भी हैं एक कोठी वहाँ बनाए अपनी, वहाँ पर रहे। ये है धारा 370 को हटाने का फ़ायदा। और हर गरीब से बोले जाइए कश्मीर में रहिए, पैसे हम देंगे, मकान बनाओ, गरीबों को अवैध दें। कांग्रेस लेकर के आई थी तो कांग्रेस ने कभी इसका
दुरुपयोग नहीं किया, अब दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ लग रहा था दुरुपयोग, कहाँ हो रहा है? सारा दुरुपयोग हो रहा है। ईवीएम में कई जगह शिकायतें आती हैं, वोट पड़ते हैं 77 और गिनती होती है 100 की, तो ऐसी जब आते हैं शिकायतें तो कांग्रेस हारती, जब ईवीएम में दिक्कत आती है, जब कांग्रेस जीतती है इसमें ऐसा दिक्कत नहीं आती। उसमें ऐसा बताते हैं जी, जहाँ ईवीएम की गिनती 3-4 दिन में हो जाती है वहाँ तो गिनती करेक्ट आती है। जहाँ महीना, 1.5 महीना, 15 दिन, 20 दिन लगते हैं, वहाँ कुछ उसके अंदर कमी नज़र आती है।